नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं सावन के महत्व के बारे में और मैं बताऊंगा आपको कि शिव पूजन किस तरह से किया जाता है, साथ ही कांवड़ कब चढ़ानी होगी और कांवड़ चढ़ाने का मुहूर्त क्या होगा। प्रत्येक वर्ष सावन मास में हर एक शिवालय में ओम नमः शिवाय और बम बम भोले की उद्घोष से गूंजने लगता है हर शिवालय। पूरे महीने भर मंदिरों में भक्तों की भीड़ रहती है और लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पूरे विधि विधान, श्रद्धा और भाव से अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं। श्रावण मास में पूरे शिव परिवार का पूजन समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। यूं तो ये पूरा महीना ही यानी सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, परंतु ऐसा मानना है कि सावन मास के प्रत्येक सोमवार को जो भी भक्त श्रद्धा के साथ व्रत करता है, पूजा करता है, भोलेनाथ उस पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अविवाहितों को मन इच्छित जीवन साथी, निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति, जो भयभीत है वो उसको भय से मुक्ति, धन संपत्ति के अलावा मान सम्मान, यश और कीर्ति उसको प्राप्त होती है। भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंग पर इस महीने विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पूजा का विधि और विधान क्या है। प्रातः काल सपरिवार स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो जाने के बाद शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आचमन करें और शिव के पंचाक्षरी मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय तथा गणेश मंत्र जैसे कि ओम गम गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण करते रहें। पूरे शिव परिवार को पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी तथा जलधारा से स्नान कराने के बाद गंध, अक्षत, पुष्पमाला चढ़ाएं। भगवान शिव को सफ़ेद फूल, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, सफ़ेद वस्त्र और श्री गणेश जी को सिंदूर, दुर्वा, गुड़ व पीले वस्त्र बहुत ही अति प्रिय है। इसके अलावा भगवान शिव को सफ़ेद रंग के पकवानों और गणेश जी को मोदक यानी कि लड्डू का भोग लगाना चाहिए। तदुपरांत यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा चढ़ा करके जिन स्तोत्रों, मंत्रों और स्तुति की जानकारी आपको हो उसका मन लगा करके आपको पाठ करना चाहिए। अंत में विघ्न विनाशक गणेश जी और भगवान शिव जी की अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि की कामना उनसे करनी चाहिए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कांवड़ के बारे में। कांवड़ लाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। शिव भक्त श्रद्धा और भाव से विभोर गंगा जल की जो मटकियां होती हैं उनमें भर करके बम भोले के उद्घोष के साथ अपने गंतव्य को प्रस्थान करते हैं। कांवड़ के व्युत्पत्ति परक जो अर्थ किए गए हैं उनमें एक के अनुसार क अक्षर अग्नि का द्योतक है और अवर या का जो अर्थ है यानी कि आवर का जो अर्थ ठीक से वर्ण जो अर्थ है वो है ठीक से वर्ण करना। आशय यह हुआ कि अग्नि अर्थात सृष्टा, पालक एवं संहारकर्ता परमात्मा हमारे मार्गदर्शक बने और वही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है। कांवड़ यात्रा सावन के पवित्र मास में की जाने वाली धार्मिक संकल्प यात्रा है जो भगवान शिव और मां गंगा को समर्पित है। कांवड़ यात्रा का संकल्प मनोकामना पूर्ण होने या सांसारिक सुखों की कामना के लिए किया जाता है। हर आयु वर्ग के लोग इसे श्रद्धापूर्ण यात्रा में यानी कि जो कांवड़ यात्रा होती है इसमें श्रद्धा भाव के साथ में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सम्मिलित होते हैं। यहाँ तक कि कुछ श्रद्धालु तो प्रत्येक सावन में कांवड़ लेने जाते हैं और कुछ लोग कम से कम दोहरी यात्रा में विश्वास रखते हैं, यानी कि अगर वो एक बार चले गए तो वे सोचते हैं कि एक बार दोबारा हमें जरूर जाना चाहिए। सावन के महीने में यूं तो देश के कोने कोने से सनातन धर्मावलंबी मां गंगा के निकटवर्ती तटों से गंगा जल भरकर कांवड़ लाते हैं, लेकिन शास्त्रानुसार हर की पौड़ी, हरिद्वार और गोमुख गंगोत्री से कांवड़ लाने का जो विशेष महात्म्य बताया गया है वो उसका एक अलग ही महत्व है।
श्रद्धालु अपने कंधों पर कांवड़ उठाकर बम बम भोले का उद्घोष करते हुए अपने निर्धारित गंतव्य शिवालयों में पहुंचते हैं और कांवड़ भरते हुए कांवड़ में जो गंगा जल भरा हुआ है उसको श्रावण की त्रयोदशी और चतुर्दशी को हर्षोल्लास के साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा वास्तविकता में एक ऐसा संकल्प है जो श्रद्धालु अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने हेतु लेते हैं। कांवड़ लाने वाले श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के दौरान शुद्ध सात्विक आहार आचार विचार का पालन करते हैं और यात्रा के दौरान निरंतर भगवान भोलेनाथ का स्मरण और बम बम भोले का उच्चारण करते हैं। इससे आत्मिक शुद्धि और संतुष्टि प्राप्त होती है। इस धार्मिक उत्सव की विशेषता यह है कि सभी कांवड़ यात्री केसरिया रंग के वस्त्र धारण करते हैं और बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सबको एक ही भाषा में बोल बम बम के नारे से संबोधित करते हैं। केसरिया रंग जीवन में ओज, साहस, आस्था और गतिशीलता का प्रतीक है। ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। गोमुख, श्री केदारनाथ, श्री अमरनाथ, श्री हरिद्वार, नीलकंठ एवं गंगादि तीर्थों से गंगा जल के कलश भरकर भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर के, जी हाँ ध्यान देने की बात है कि आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर के संपूर्ण श्रावण मास पर्यंत भगवान श्री शिव की प्रतिष्ठित मंदिरों में ज्योतिर्लिंगों, विग्रह स्वरूपों तथा निकट के मंदिरों में शिव भक्त कांवड़ियों द्वारा श्रद्धा रूपी गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार श्रावण मास में नियम पूर्वक व्रत करें और महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक किया जा सकता है। कुछ लोगों का भ्रम है कि श्रावण भाद्रपद मास में नदियां जो है वो रजस्वला होती है, परंतु स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि सिंधु, सुती, चंद्रभागा, गंगा, सरयू, नर्मदा, यमुना, प्लक्षजाला, सरस्वती ये सभी नदियां जो है नंदा संज्ञा वाली नदियां जो है वो रजो दोष से युक्त नहीं होती, अतः ये पवित्र होती है। इस बार अभिषेक करने की शुभ तिथियां और मुहूर्त मैं आपको बता देता हूं, इसे आप नोट भी कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार आप गंगा जल ला करके आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इस बार अभिषेक करने की जो शुभ तिथियां हैं और मुहूर्त इस प्रकार से होंगे। 24 जुलाई से अपनी सुविधा के अनुसार आप यात्रा प्रारंभ करके 6 अगस्त को शिवरात्रि के दिन जल चढ़ा सकते हैं, यानी कि जिनकी लंबी दूरी की यात्रा होगी वे पहले यात्रा शुरू करेंगे, जिनकी दूरी कम होगी वे थोड़ा बाद में यात्रा शुरू करेंगे, यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार जैसा भी आपको उचित लगे आपको 6 अगस्त को जल चढ़ाना है। 6 अगस्त को पहला मुहूर्त प्रातः 6:31 से 8:52 तक होगा। दूसरा मुहूर्त होगा शाम को 7:01 से 9:43 तक। तीसरा मुहूर्त होगा 7 अगस्त को, यानी कि मध्य रात्रि के बाद अगले दिन सुबह 7 अगस्त को प्रातः 6:51 से 8:48 तक। अन्य तारीखें भी हैं जिनमें आप जो है अभिषेक कर सकते हैं। इसमें आएगी 24 जुलाई, 26 जुलाई, 28 जुलाई और 1 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 11 अगस्त, 13 अगस्त, 20 अगस्त और 22 अगस्त को भी जल चढ़ाया जा सकता है। मैंने आपको ये बताया कि जो सावन का महत्व है वो उसके महत्व के बारे में मैंने आपको समझाया, भगवान शिव की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कांवड़ यात्रा कब शुरू होगी इस बार, और अगर सरकार इसकी, क्योंकि इस बार कोरोना का जो काल चल रहा है तो इसलिए शायद हो सकता है कि सरकार इसकी अनुमति दे या न दे, तो उसी हिसाब से आप अगर जिस तरह की व्यवस्थाएं बनती है उसी हिसाब से आप अपनी कांवड़ यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। और आप जो है कि अगर सरकार आपको नहीं जाने देती है तो भी आप जो है वो इन शुभ तिथियों पर गंगा जल अपने घर में होगा या फिर शुद्ध जल लेकर के भगवान रुद्र का अभिषेक कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवताओं में है, वे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टाइल।